हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 पर हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और क्या क्या गोल होना चाहिए। तो अभी मैं डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। जैसे किसी को ये डाउट हो कि अब तो मैंने फंड भी मतलब फंड ऐड कर दिए, अलग अलग इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये सब मैं समझ गया, फिर आगे अब मैं क्या करूँ, तो कौन सा मतलब म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ये मेरे व्यूअर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस पर मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड आपको सूटेबल है। आपको पहले रिटर्न के पीछे नहीं भागना है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड अच्छे, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस जो म्यूचुअल फंड 20% 30% रिटर्न बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे भागना है। हमें ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। हम फंड अच्छा कर रहा है इसके पीछे ना भागकर ये देखना है कि मेरे लिए कौन से फंड अच्छे हैं। बाकी रिटर्न सभी टाइम पे बना के देंगे, मैं बताऊंगा आगे कि हाँ कौन से म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न बना कर देते हैं। और हाँ, एक बार मैं फिर बोलूँगा, कभी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को चेंज नहीं कीजिए कि हाँ लास्ट ईयर 2 साल से वो 30% दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कि उस जैसे मैंने लास्ट में बताया था, कुछ सेक्टर चलते हैं, उस सेक्टर में उनका एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो वो रिटर्न अच्छे बना देते हैं, फिर वो अगले 2-3 साल तक रिटर्न नहीं बनाते हैं। मैं एग्जांपल में, आपको पता ही होगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड थे जो पिछले 2 साल से वहीं के वहीं रेट रह गए। मैक्सिमम के पोर्टफोलियो में वो म्यूचुअल फंड थे, बट आप लोग बिगिनर हैं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं आपको म्यूचुअल फंड के लिए। तो सबसे पहले तो आपका एज क्या है, ये फैक्टर बहुत ही मायने है कि हाँ आप अगर 30 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, या 18 तो कह सकते हैं, या 40 या 50, अलग अलग एज के अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो पहले ये एज डिसाइड करते हैं, क्योंकि एज अगर आपका ज़्यादा एज है तो आपके पास टाइम कम है वो गोल अचीव करने के लिए। अगर आप 20 साल के हैं तो आपके लिए गोल अचीव करने के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा रहेंगे। सेम नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है गोल पीरियड। आपका गोल क्या है और उसका पीरियड क्या है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि हाँ स्टडी के लिए लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, फिर नेक्स्ट होता है मैरिज के लिए या बड़ा सा हाउस, ये सब। तो उस टाइप के गोल के लिए अलग अलग हम म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, ताकि हमें अगर काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है तो हमें थोड़ा सा अलग स्पीड चलना होगा। अगर छोटा रास्ता है तो हमें मतलब समझ सकते हैं कि हाँ वो एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। और रिस्क प्रोफाइल, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। जैसे कि हो सकता है कि आपको 3 इयर्स में ही पैसे की ज़रूरत हो, या हो सकता है कि नहीं मैं ये समझता हूँ कि मेरे को 10 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं, अभी मैं यंग हूँ, मेरे को क्या है, मैं हर महीने कुछ जमा कर सकता हूँ, या जब भी मेरे पास लमसम होंगे मैं उसमें डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो 3 चीज़ें हैं, एज, गोल पीरियड क्या है और रिस्क प्रोफाइल। अब मैं आगे चलूँगा कि हाँ देखिए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, पीरियड, रिटर्न क्या रहेंगे। देखिए जैसे मैंने उस दिन बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं लार्ज कैप बताता हूँ। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और ब्लू चिप दोनों सेम होते हैं। कभी आपने सुना होगा ये ब्लू चिप फंड, कभी उसी का नाम लार्ज कैप होता है। एक्चुअली ब्लू चिप में मैक्सिमम क्वालिटी वाले स्टॉक्स होते हैं और लार्ज कैप में ऑलवेज क्वालिटी वाले स्टॉक्स ही होते हैं। तो लार्ज कैप और या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड उनके लिए सूटेबल है जो 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिनिमम आपको मिनिमम 3 ईयर्स रखने होंगे और 5 ईयर्स भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम तो अच्छा रहता ही है म्यूचुअल फंड के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, बट मिनिमम आपको इतना, क्योंकि इससे क्या होते हैं जो भी बैड सिनेरियो, बैड सिचुएशन होते हैं ना, हम सब क्रॉस कर चुके रहते हैं, और कंपनियों को भी ना 3 to 5 ईयर्स में हमें प्रॉफिट देने का मौका देते हैं। और इसमें हम रिटर्न रिटर्न तो जितने भी रिटर्न हैं सभी तो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क के होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 ईयर्स में रिटर्न देंगे, और हो सकता है कि आपने 18 में शुरुआत की हो और 21 में कोविड आ गई हो, तो फिर ये रिटर्न उतने नहीं बनते हैं। तो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क ऑलवेज बना रहेगा, इससे हम कभी भाग नहीं सकते। तो नॉर्मली हम 12% का रिटर्न लार्ज कैप और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, SBI के ब्लू चिप हैं, एक्सिस के ब्लू चिप आते हैं, तो सभी ने 12% प्लस में ही रिटर्न देते हैं।
ठीक है। 3 to 5 ईयर्स के एवरेज अगर आप रिटर्न देखो, मैं दिखाऊंगा आगे कैसे रिटर्न बनाते हैं। ये किन के लिए सुटेबल है? जो बिगिनर हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ अभी मैं प्लान करूँ कुछ छोटे अमाउंट से 100, 500, 1000 से स्टार्ट करूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें लर्निंग क्या मिलेंगे आपको कि हाँ आपके पैसे सेफ रहेंगे। 12% सेफ ही हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में मैक्सिमम रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो टॉप की कंपनियां होती हैं उसमें इन्वेस्टर रहते हैं, तो इनका उतना रिस्की नहीं हो पाते हैं। तो ये बिगिनर के लिए अच्छा रहते हैं। इसमें वो क्या क्या सीख सकते हैं, फंड ऐड करना, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये मार्केट वॉच भी करते रहेंगे और साथ साथ में वो साइकोलॉजी बिल्डअप भी होते रहता है कि हाँ स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड मेरा रिटर्न कितना बना रहा है। पैसे हम बाद में बना लेंगे, पहले हमें ये समझना होगा कि हाँ जब हम इक्विटी में एंटर करते हैं तो उसको अप्रोच कैसा होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग FD की तरह हाँ एक बार पैसा दे दिया, हम भाई 5 साल के बाद जाएंगे पैसा लाने। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक अलग ही मतलब साइकोलॉजी है। ये मतलब नॉर्मल FD से बिल्कुल ही अलग है। आपको ये समझना होगा कि हाँ मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं, इसमें हमें कब कब फेस आते हैं, कैसे कोविड भी आते हैं, लेमन ब्रदर भी आते हैं, लेकिन उन सबों से पार होके हम आज देख सकते हैं कि हाँ 1000 की निफ्टी आज 18,000 पे काम कर रही है। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन हाँ बिगनर के लिए सबसे अच्छा रहेगा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आप इसके टेक्निकल कुछ चीज़ों को समझिए, फंड कैसे ऐड करते हैं, चूज कैसे करते हैं, मेरा जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो क्या कर रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, उसके अंदर कितने स्टॉक्स हैं, ये समझने होते हैं। तो ये साइकोलॉजी बिल्डअप के लिए सही है और साथ में लर्निंग भी होते रहे। रिटर्न 12% तो बनेगा ही बनेगा। तो ये और 3 to 5 ईयर्स के लिए अगर छोटा मोटा गोल है तो वो भी कर सकते हैं कि हाँ 3 ईयर्स में और उनके लिए भी अच्छा है जो आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, 5 ईयर्स बाद मेरी ज़रूरत है, या जैसे कुछ भी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, या घर हो, या कुछ भी हो, गाड़ी खरीदनी हो, 3 to 5 ईयर्स के लिए तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 12% का कंपाउंडिंग पे आप वो गेन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड में वो होते हैं जो स्टॉक्स मिड टाइप के होते हैं, मीडियम टाइप उनकी कैपिटल, जो कि ग्रोइंग फेज में भी होते हैं और काफ़ी स्टेबल हो चुकी रहती हैं। जैसे कल भी मैं एग्जांपल में बताया था, बाटा इंडिया, फिर रिलैक्सो, इवन ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, ये सब जो है ना मिड कैप में आती हैं, जो कि ग्रो कर चुकी रहती हैं और स्टेबल भी हो चुकी रहती हैं। तो 5 to 7 ईयर्स के लिए सूटेबल होते हैं, मतलब सही रहते हैं। अगर उनसे आप कम करते हैं तो हो सकता है कि हाँ उनका सेक्टर काम न कर रहा हो, बट 5 to 7 ईयर्स आप अगर बने रहते हैं तो अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और इस पर मैक्सिमम मिड कैप फंडों ने 15% का रिटर्न दिया है। और ये अगर 5 to 7 ईयर्स का अगर किसी के पास टाइम है तो 15 ईयर्स का कंपाउंडिंग काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे कर सकते हैं कि हाँ ये उनके लिए सूटेबल है जिनको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में चाइल्ड एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, या मैरिज के पैसे जो भी अरेंज करने होंगे, तो आप मिड कैप में जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। आप 5 to 7 ईयर्स के रखे रहेंगे, 15% का ईजिली मिल जाते हैं पैसे। लास्ट भी दिए हुए हैं पिछले। और एक और बात, 15% से ऊपर ही देते हैं, ये 12% से ऊपर ही देंगे लार्ज कैप, और मिड कैप भी 15% से ऊपर ही देते हैं अगर आप 5 to 7 ईयर्स आप वो करते हैं तो इन्वेस्टेड। स्मॉल कैप बहुत ही अट्रैक्टिव म्यूचुअल फंड रहते हैं, मैक्सिमम लोग इस पर ट्राई करते हैं, बट इसमें लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्मॉल कैप में आते तो हैं बट वो इसी में ट्रेड करने लगते हैं कि हाँ अभी मौका मिला है मैं एंट्री करता हूँ, अरे ये सही है। ये काफ़ी सेंसिटिव स्मॉल कैप होते हैं, आपको 7 to 10 ईयर्स के लिए बने रहना पड़ेगा। ये मोर देन 18% देते हैं, अप टू 15% ईयरली बहुत सारे म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, जिसमें मैं नाम बता सकता हूँ, SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप। अब मैं अभी दिखाऊंगा कि हाँ ये लोग रिटर्न कैसे इतना बना के दिए हुए हैं, ठीक है। और ये काफ़ी लार्ज अमाउंट क्रिएट करते हैं आप अगर 10 ईयर्स के लिए बनाए, क्योंकि 25%, 20% या 18% की कंपाउंडिंग किसी भी अमाउंट पे लगा दें तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप कंपाउंडिंग के बारे में जानते होंगे, अगर आने वाले वीडियो में कंपाउंडिंग के बारे में बताऊँगा उसका इफेक्ट क्या होता है। तो 10 ईयर्स के लिए अगर आप किसी भी फंड को एक्स अमाउंट किसी को भी अगर आप 20% पे रख देते हैं तो
काफ़ी अच्छा हमारे पास कॉर्पस जमा हो जाता है, जिससे कि हम बड़े काम कर सकते हैं, हाउस, व्हीकल्स। इवन अगर आपके पास अगर यंग एज में आप स्टार्ट करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई और शादी में या और भी जैसे बड़े कामों के लिए स्मॉल कैप काफ़ी फिट बैठते हैं और बड़े कॉर्पस इकट्ठा होते हैं स्मॉल कैप से। इसमें बहुत ताकत है, बट इसको स्मॉल कैप को लोग यूज करते हैं ऐसे जैसे कह रहे बहुत अच्छा रिटर्न बढ़ना है, इसमें हम एंट्री कर जाते हैं। इसमें एंट्री करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको टाइम देना होगा, या तो बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप चीप लेवल पे मिल रहे हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। लोग इतना एट्रैक्टिव मानते हैं कि ये जब रिटर्न बनाते हैं 30% 40% साल में, उस समय मैक्सिमम इन्वेस्टर इसमें एंट्री करते हैं और वो अगले 2 साल तक जाके स्मॉल कैप बैठ जाते हैं। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है और ऐसे फंड इसमें इन्वेस्ट करने हैं जो कि हमें 7 to 10 ईयर्स टच नहीं करने हैं। अब हम आगे चलेंगे फ्लेक्सी और मल्टी कैप, जो बताए थे कि हाँ ये सभी का लार्ज, मिड और स्मॉल के मिक्सचर होते हैं जो। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिनकी गोल 3 to 5 ईयर्स के लिए है और कुछ गोल 5 to 7 ईयर्स के लिए है, कुछ 7 to 10 ईयर्स के लिए है। तो वो अलग अलग चूज कर सकते हैं कि लार्ज कैप में थोड़े से अमाउंट रख दें, मिड कैप में भी रख दें और स्मॉल कैप में, ताकि अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग मुझे पैसे मिलते रहें। और इसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप वही म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इन सभी का मिक्सर होते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो 25 रुपये लार्ज कैप, 25 रुपये मिड कैप और 25 रुपये स्मॉल कैप में लगा दूँ, तो बेटर है कि आप फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं जो कि 5 ईयर्स प्लस के लिए एवरेज आउट हो जाते हैं और वर्क करते हैं। आपको ये नहीं चूज करना है कि इसमें पैसे डालो, इसमें पैसे डालो। आप किसी का भी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप चूज कीजिए, वो अच्छे रिटर्न बना कर देंगे। और ये उनके लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को 5 ईयर्स में ज़रूरत पड़ेगा या 10 ईयर्स में या 7 ईयर्स में, तो आप इसमें जा सकते हैं। इनके भी रिटर्न मॉडरेट मतलब मिल जाते हैं। और और इसमें इस म्यूचुअल फंड की खासियत ये होती है फ्लेक्सी, कि आपको इसमें डिसाइड नहीं करना होता कि स्मॉल में जाऊँ या मिड में जाऊँ या लार्ज में कैप में जाऊँ, वो ऑटोमेटिक फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट हो अगर इस म्यूचुअल फंड के बारे में कि हाँ कौन सा, मैं उनका नाम आपको अगले मैं वीडियो में बताऊंगा, एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में, कैसे रिटर्न बने थे, कैसे आपको देखना है क्या रिटर्न बनता है, कौन कौन से म्यूचुअल स्टॉक्स उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, वो सब मैं एक एक म्यूचुअल फंड सीरीज स्टार्ट करूंगा। जैसे लार्ज कैप से स्टार्ट करूंगा, उनमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से कंपनियों के AMC के हैं, जैसे कि रिलायंस के होते हैं, SBI के होते हैं, एक्सिस के होते हैं, तो उनका मैं लार्ज कैप के पहले स्टार्ट करूंगा कि उनके कौन से बेस्ट तो नहीं कर सकते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने आप में ही बेस्ट है। आप ये कर सकते हैं कि हाँ सूटेबल क्या रहेगा मेरे लिए, और वो कैसे परफॉर्म करते हैं और क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं ये भी जानेंगे, और उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहता है ये भी हम समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो कल से मैं एक एक म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, सभी क्या मैं 2 या 3 म्यूचुअल फंड के बारे में कंपेयर करके बता सकता हूँ कि हाँ कौन कौन से अच्छे हैं। अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए।